गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो है लीनियर इक्वेशन क्लास 10 का 3.3 एक्सरसाइज कराएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके पहले मैं आप लोगों को बाकी चीजें 3.1 में बता चुका हूं और टाइप्स भी। तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन 1 में मैंने जो है 3 सेलेक्ट किया है, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, और सेकेंड में फर्स्ट और सेकेंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। हाउ कैन यू सॉल्व? सब्स्टिट्यूशन मेथड में इससे एक इक्वेशन और बनाते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, दोनों इजी है। तो अगर मान लीजिए हम इसी को लेते हैं, कीजिए थर्ड इक्वेशन को ही लिए, थर्ड इक्वेशन से बना रहे हैं। अगर हम y उधर कर लें, x इक्वल टू वाई प्लस 4, बन गया थर्ड इक्वेशन। तो अब ये सेकेंड से मैंने थर्ड को बनाया, तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? x के प्लेस पर हम लोग रखेंगे y प्लस 4 और प्लस y है इक्वल टू 14। y और y 2y और 14 प्लस 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो आफ्टर ट्रांसपोजिंग सिंबल विल बी चेंज। तो 2y इक्वल टू क्या होगा? 10। तो y इक्वल टू क्या होगा? 10/2 5। 14 इक्वेशन 5 की वैल्यू आ गई। अब इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करिए, 14 इक्वेशन। बस यही सिस्टम इसमें अपनाना है, बहुत इजी मेथड है। मतलब इन दोनों इक्वेशन में जो इजीएस्ट लगे उससे आप थर्ड बनाइए, और उस थर्ड को जिसका यूटिलाइजेशन नहीं किए हैं उसमें उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसकी वैल्यू को, जो वैल्यू आ जाती है फिर उसको थर्ड में पुट कर दीजिए। तो थर्ड में इसको पुट करते हैं, x इक्वल टू वाई, वाई प्लस 4, वाई की जगह 5 प्लस 4 9। देखिए आगे x क्या हुआ? x हमारा हो गया 9 और y हो गया हमारा यहाँ पर y इक्वल टू निकला हुआ था 5, निकल गया। तो ये क्वेश्चन है। अब इसी तरह से हम आपको सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए, यस माइनस टी, यस माइनस टी। सेकंड, यस माइनस टी इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 1, यस अपॉन 3 प्लस टी माइनस 2 t/2 इक्वल टू 6। सेकंड इक्वेशन। तो जाहिर सी बात है कि अगर इससे आपको थर्ड बनाना हो तो आप फ्रैक्शन नहीं चूज करोगे। क्यों फ्रैक्शन चूज करेंगे? इससे हम जो है थर्ड इक्वेशन बनाते हैं, ये रहा। अब इस t को उधर ट्रांसफर कर दो, यस इक्वल टू माइनस टी उधर ट्रांसफर होगा तो t प्लस 3 हो गया। ये थर्ड इक्वेशन बन गया। अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सेकेंड में। इन सेकेंड इक्वेशन कैसे करेंगे? यस के प्लेस पर हम t प्लस 3 रखेंगे, t प्लस 3, नीचे क्या है? अपॉन 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या एलसीएम ले लीजिए। 3 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा, 6 ले लिया। 3 का 6 टेबल पढ़ेंगे, 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे t प्लस 3 में, 2t प्लस 6। अब 2 का टेबल पढ़िए, 6 कितनी टाइम्स में आता है? 2 3 जा 6, 3 टाइम्स है, मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ था t प्लस 3 में, वैसे यहाँ 3 का होगा, 3t इक्वल टू 6। अब 2t और 3t क्या हो गया? 5t प्लस यहाँ पर 6 है, और इस 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, 6 1 जा 36। तो हमारा क्या हो गया? 5t प्लस 6 इक्वल टू 36। तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 इक्वल टू 30। तो t इक्वल टू 30 अपॉन 5, 6 आ गया। अब इसकी वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, 14 इक्वेशन थर्ड, 14 इक्वेशन थर्ड। थर्ड में पुट करते ही क्या हो जाएगा? s इक्वल टू t प्लस 3 है, t की जगह हमारा 6 आ गया, प्लस 3 9 आ गया ना आंसर। s इक्वल टू क्या हुआ? 9, और t इक्वल टू क्या हो गया है? t की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था? t इक्वल टू 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम में आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 0.2x, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3।
डेसिमल हटा दीजिए 10 का मल्टीप्लाई करके। डेसिमल का क्यों प्रॉब्लम लेना, बहुत लोगों को फ्रैक्शन डेसिमल से प्रॉब्लम होती है। डेसिमल हटाइए, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 10 का करते ही 2x प्लस 3y प्लस 13, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ पर 10 का करेंगे तो 4x 5y 23, सबका डेसिमल हटा दिया मैंने। इजी। अब इससे एक इक्वेशन बना लेते हैं। चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू, पहले तो 3y को उधर ले जाइए, 13 है, 3y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा -3y, ये 2x इक्वल टू है, और जब x निकालेंगे तो ये 2 अपान डिवीजन हो जाएगा। इससे मैंने क्या बनाया, थर्ड इक्वेशन बन गया। इससे x इक्वल टू 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y ये हो गया, और ये x निकालेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में जो बचा हुआ है रिमेनिंग कंडीशन में उसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x के प्लेस पे रख देंगे 13 माइनस 3y अपन 2 और प्लस 5y इक्वल टू 23। सॉल्व करते हैं, इस 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए और ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। 13 2 26, 2 इंटू 3 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो -6y प्लस 5y माइनस y हो गया, और ये 23 है, 26 उधर गया तो -26 इक्वल टू -3, माइनस से माइनस दोनों कैंसिल, इसलिए y इक्वल टू क्या आया 3। क्लियर। अब y इक्वल टू 3 आ गया तो इसकी वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड। x इक्वल टू 13, y के प्लेस पे 3 इंटू 3 अपान 2, 3 3 जा 9, 13 से 9 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 4 बाई 2 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, मतलब हमारा आंसर निकल चुका है। x इक्वल टू 2 आया और y इक्वल टू 3 आया। ये हो गया हमारा। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो है 4-5 पार्ट है, मैंने 3 ले लिया, उसको फिनिश कर दिया। वर्ड प्रॉब्लम से 2 ले रहे हैं, उसको करा रहे हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ध्यान से इसको देखिए। इफ वी एड 1, चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं। यहां भी इसको इरेज कर दिया, कुछ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो फ्रैक्शन सबसे पहले हम लोग यही करते हैं, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रेड्यूस 1। और सेकंड कंडीशन है इफ इट बिकम 1/2 इफ एड 1 इन डिनोमिनेटर फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लेट न्यूमरेटर बी, न्यूमरेटर को हम लोग क्या मान लेते हैं, न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को मान लेते हैं डिनोमिनेटर बी वाई, ये मान लिया। तो इन फर्स्ट स्टेप फ्रैक्शन क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप फ्रैक्शन है x अपान वाई। न्यूमरेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 ऐड 1 टू न्यूमरेटर, तो लीजिए न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, और 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, लीजिए डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दिया, तो क्या आता है 1 रेड्यूस होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हुआ, x प्लस 1 और इसको उधर ट्रांसफर करेंगे y माइनस 1, y माइनस 1 का 1 में होगा y माइनस 1, ट्रांसफर कर दीजिए x, y को इधर y माइनस y हुआ, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, x y माइनस x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये बन गया इक्वेशन नंबर। सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, इट बिकम्स 1/2 इफ ऐड 1 इन डिनोमिनेटर, मतलब x अपान y फ्रैक्शन है और सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या मिलता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2x, ठीक है, यहां पर कर लीजिए 2x और इधर इक्वल टू y प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका यहाँ और इसका यहाँ। अब y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन, पहला इक्वेशन हमारा क्या था, ये था। इससे हम लोग अब थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होगा, अगर हम x इक्वल टू लेते हैं माइनस वाई को उधर ट्रांसफर करते हैं तो प्लस वाई हो गया, y माइनस 2, थर्ड इक्वेशन। और इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सेकेंड, सब्स्टिट्यूट इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड में रखते ही क्या होगा 2x, मतलब 2x के प्लेस पे क्या है हमारा y माइनस 2 और फिर माइनस वाई इक्वल टू 1।
ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा, इसको जो बचेगा थोड़ा सा मैं यहां कर लूंगा। ठीक है, तो 2y, 2 2 जा 4 और माइनस वाई इसकल टू 1। तो 2y से y निकल गया तो क्या हो जाएगा, y इसकल टू -4 को उधर करेंगे, 4 + 1 5 हो गया, y इसकल टू 5 आ गया, y इसकल टू 5। तो y इसकल टू 5 को हम लोग कहां पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है x इसकल टू y -2, तो y की जगह 5 -2 3। अब फ्रैक्शन क्या था हमारा, फ्रैक्शन है x अपान y, x हमारा हो गया 3 और y हमारा था 5, 3/5, यही हमारा आंसर आ गया, x अपान y। इजी है, इसी तरह से करना है। और एलिमिनेशन तो इससे भी इजी होता है। आज आपका जो है सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, आज सब्स्टिट्यूशन कराने के बाद कल आपका जो है एलिमिनेशन मेथड होगा। सब्स्टिट्यूशन हो गया, अब एक क्वेश्चन आपका और बचा है नूरी का, ये भी करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 5 years ago Nuri was thrice as Sonu, 10 years later Nuri will be twice of Sonu, how old Nuri and Sonu। नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज पूछा है। कभी भी एगो या लेटर, बिफोर या हेंस ऐसे करके आता है क्वेश्चन, तो आप प्रेजेंट एज मानोगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स, सोनू बी वाई, ऐसे करके, और फिर उसी प्रेजेंट एज को पकड़ के आप जाओगे बिफोर में या बाद में, लेटर, तब इक्वेशन बनेगा। तो हमेशा एज्यूम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लेते हैं, लेट नूरी प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड सोनू बी वाई, सोनू का वाई मान लिया और इसका एक्स। तो पहला कंडीशन क्या है, 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या होगा, माइनस होगा ना। अगर आज मेरी एज 45 है तो 5 साल पहले क्या रही होगी, 45 से 5 माइनस कर देंगे, 40 हो जाएगी। अगर आपकी एज 15 है तो 5 साल पहले क्या रही होगी, 15 से 5 माइनस कर देंगे, 10 हो जाएगा। तो यहाँ नूरी का क्या होगा, नूरी का एज हो जाएगा x - 5 एंड सोनू का एज हो जाएगा y - 5। तो कंडीशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये थ्राइस है, 3 गुनी, मतलब नूरी जो है x - 5 किसकी 3 गुनी है, सोनू की 3 गुनी। सोनू का एज क्या है y - 5, इसका 3 गुना क्या होगा, इंटू 3 आया। अब x - 5 और ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 3y और 3 5 या 15, x 3y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, -15 और -5 को उधर कर दीजिए, प्लस x - 3y = -10, इक्वेशन नंबर 1। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। ऐसे ही अब आपका सेकंड कंडीशन बनेगा जो है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या हो गया, सेकंड कंडीशन में हम लोग आते हैं 10 years later, 10 साल बाद, 10 years later क्या होगा, सोनू, नूरी हो जाएगी, उसमें ऐड होगा। आज हमारी एज 45 है तो 10 साल बाद क्या होगी, ऐड होगी ना। तो ऐसे ही नूरी x + 10 और सोनू क्या हो जाएगा, y + 10, 10 साल बाद ये इनकी एज हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस हो रही है, मतलब यहाँ पर x + 10, यहाँ पर थ्राइस था, यहाँ पर ट्वाइस हो रहा है। देखो 10 years late will be twice, तो दुगना कर देते हैं। ये सोनू का एज है, अब सोनू का दुगना क्या हुआ, y + 10 × 2, दुगना हो गया। तो x + 10 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2 × y 2y, 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, ट्रांसफर कर दीजिए, 2y को इधर ले आइए, x - 2y और नंबर को इधर ले जाइए -10, तो x - 2y = 10, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 से हम लोग दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं, x - 3y - 10 है, तो अगर x = -3y को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 3y - 10 हो गया, थर्ड इक्वेशन बन गया। इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। तो x
सब्स्टिट्यूट x सेकंड में पुट कर रहे हैं, x की जगह हो गया 3y माइनस 10, फिर माइनस 2y, ये x के प्लेस पे मैंने क्या रखा 3y माइनस 10 और 2y, फिर इसके बाद माइनस 10, तो 3y माइनस 2y y हो गया और ये 10 है, माइनस 10 उधर गया ट्रांसफर 10 10 20, y निकल गया 20, सोनू की एज तो निकल गई 20। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में, पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारा थर्ड में रखते हैं क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3y 3 इंटू 20 माइनस 10 मतलब हो गया 50। तो हमारा आंसर निकल गया, नूरी की एज है 50 और सोनू की एज है, सोनू की प्रेजेंट एज है 20। तो ये तो हमारा एज निकल गया, लेकिन चेक कैसे करेंगे, हमारे पास अगर आंसर शीट नहीं है आसानी है। नूरी की ये प्रेजेंट एज 50 है, 5 साल पहले क्या होगी 50 माइनस 5 45, 5 साल पहले सोनू की एज क्या होगी 20 माइनस 5 15। तो 15 का टेबल पढ़िए, 15 3 जा 45, 3 गुना हुआ कि नहीं, 5 साल पहले नूरी 3 गुनी हुई, मींस आंसर इज राइट। दूसरी कंडीशन से भी चेक कर सकते हैं, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर क्या होगा 50 प्लस 10 60 और इधर 20 प्लस 10 30, 32 जा 60 दुगनी है, 10 साल बाद उसकी एज दुगनी है। तो ऐसे ही करते हैं, कल हम लोग जो है एलिमिनेशन करेंगे, आज इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, गुड डे।